यहाँ तक कह दिया कि इस वक्त जो बांग्लादेश है वो दहशत गर्दों और मिलिटेंट्स की एक ज़मीन बन गई है या उनका मुल्क बन गया है। EM conveyed that it is important that Bangladesh should not normalize terrorism. तो इंडिया ने स्नब किया है बांग्लादेश को कि नहीं, हम नहीं चाहते कि सार्क जो है उसको एक्टिवेट किया जाए। तुम क्यों चाहते हो कि टेररिज्म को एक्टिवेट किया जाए? बांग्लादेश को कैसे दो टूक भारत ने जवाब दे दिया है या फिर कह दीजिए कि सीधी चेतावनी दे दी है। बेसिकली इंडियन लीडरशिप ने, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये स्टेटमेंट जारी किया। दूसरा उन्होंने ये कहा, शर्त रखी कि आप लोग जो ये बांग्लादेश सुबह और शाम ये डिमांड करते रहते हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भिजवाया जाए, तो ये आप कहना छोड़ दीजिए। इंडिया का जो पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल है वो क्या है कि सार्क को हमेशा के लिए खत्म कर दो, अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशन बनाओ। बात अगर हम ड्रोन्स की एक तरफ रख कर करें तो इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। अगर इंडिया सिर्फ बांग्लादेश की वो फूड सप्लाई चेन कट कर दे तो मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश भूख और अफलास से तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। इंडिया का जब दिल करता है, जैसे दिल करता है, जो दिल करता है, इंडिया करता है। आप उसको कुछ चैलेंज भी नहीं कर। दोस्तों, शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ करीबियों बढ़ गई हैं। अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के पुनर्द्वार पर जोर दे रही है, जिसे भारत पाकिस्तान संघर्ष के कारण लंबे समय से निलंबित कर दिया गया है। बांग्लादेश की मां पर भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि उसे आतंकवाद का हितैषी नहीं बनना चाहिए। बता दें कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच बहुपक्षीय सम्मेलन के दौरान सार्क को पुनर्जीवित करने को लेकर चर्चा हुई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान सार्क की स्थायी समिति की बैठक बुलाने और संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए भारत का समर्थन मांगा था। मस्कट में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान हुई इस मुलाकात में हुसैन ने सार्क पर चर्चा की थी। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने एक तरह से बांग्लादेश को ब्लैक कर दिया है। लेकिन दूसरी बात बड़ी अजीब लगी है, जो बात उन्होंने की है, इंडिया ने की है और इंडिया ने स्नब कर दिया। मैं वो क्या कह रहा था, मैंने वो क्या, इंडिया ने पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल खड़ा कर लिया। इंडिया का जो पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल है वो क्या है कि सार्क को हमेशा के लिए खत्म कर दो, अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशन बनाओ, पाकिस्तान को घुसने नहीं देना। मैं यही चीज तो पाकिस्तान को पिट रहा हूं। ओ भाई साहब, तुम्हारे पास क्या मॉडल है? या तो तुम भी ऑल्टरनेट मॉडल खड़ा करो, या तुम अपने बायलैटरल रिलेशंस सारी की सारी सार्क मुल्कों से ठीक करो। इंडिया का जब दिल करता है, जैसे दिल करता है, जो दिल करता है, इंडिया करता है। आप उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते। आपका कोई वर्जन व्यू ही नहीं है। या तो आपने फिर ये इस चीज को माने, देखें, इस बात को मान लेते हैं कि आपकी इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है, इस बात को मान लेते हैं कि जी मालदीव्स को इंडिया पैसे देता है, बस कितने को पैसे देता है, इस बात को मान लेते हैं श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करने में उनका किरदार है, तो भाई तुम भी कम से कम साउथ एशिया के हाल से तो कुछ ना कुछ करो ना। डू समथिंग एज ए कॉम्पिटिटर तो आओ वहां पे, पाकिस्तानी रुपए में कुछ हेल्प आउट करने की कोशिश कर दो, कुछ ऐसी स्पेस क्रिएट करो जिससे तुम समझ लो कि यार जैसे हम अफगानिस्तान को करते रहे हैं। ये कंपटीशन जो होता है ना, याद रखें, जो इंडिया का चाइना से जो कंपटीशन है ना, इट हैज गिवन बेसिकली इंडिया इज सॉर्ट ऑफ, वो जिसे कहते हैं ना, एक सपोर्ट मिली है। उन्हें पता है यार हम ये कर सकते हैं, हमें ये करना है, हमें ये करना चाहिए। वी आर इन अ कॉम्पिटिशन विद इंडिया, विद नॉट विद पाकिस्तान, वी आर इन अ कॉम्पिटिशन विद इंडिया और चाइना। ये चीज मैं कहता हूं कि एटलीस्ट आप अपने घर से तो बाहर निकलें। यू आर बीइंग लेबल्ड विद अफगानिस्तान एंड यू आर हैप्पी, बट यू डोंट वांट टू बी लेबल्ड इन द रीजन। आपको खित्ते में बाहर निकलना होगा, आपको खित्ते में बाहर निकलना होगा। आप खित्ते से बाहर ही नहीं निकलते, आप चुप करके आराम से घर में बैठे रहते हैं और बात करते रहते हैं। और भाई खित्ते से बाहर निकलें, जाएं, दुनिया से मिलें, जाके लोगों से बात करें, मालदीव्स के पास जाएं, फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर जाए, फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए जाके नई मालदीव्स की लीडरशिप से एंगेज करें। आप उनसे, एक मेरा ख्याल है मुलाकात है हमारी दुबई के अंदर, बट दैट्स इट।
इंडिया आप देखें, बांग्लादेश को उन्होंने स्नब कर दिया। बांग्लादेश को उन्होंने स्नब कर दिया। क्यों स्नब कर दिया? क्यों स्नब कर दिया उन्होंने बांग्लादेश को? मुझे इस बात को बताएं ना, क्यों स्नब कर दिया? क्यों बांग्लादेश को इंडिया स्नब कर सकता है? वो कहता है जी वो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। व्हाट? सवाल यह है कि हर रोज तो पाकिस्तान के फौजी और पाकिस्तान के आम सिविलियंस यहां पे जो उनकी जाने जा रही हैं, और आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज एन एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। तो भाई जाके अपना केस तो लड़े ना, कोई माहौल तो बनाए। आपने सिंगल हैंडेडली हर चीज जिसे कहते हैं ना कर दी है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और चीज सुने, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है, इंडियन हाई एम्बेसी जो इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है टर्किश एम्बेसी से दिल्ली में कि जी पाकिस्तान जब उर्दुगान गए तो कश्मीर का जिक्र क्यों किया? क्या आप कर रहे हैं इसके ऊपर? आप क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं ये हमारा इंटरनल मसला है। भाई दे आर वेरी स्मार्ट, वो हर चीज पे बात करते हैं, हम नहीं बात करते, और अगर हम बात करते हैं तो वो बात सुनी नहीं जाती। मैं कहता हूं बात ऐसे करें कि बात आसमानों में भी जाए और पूरी दुनिया में भी जाए, बात ऐसी होनी चाहिए, ठीक है बात। और मैं तो इस चीज का दाई हूं, रुख मोड़ दे डिस्कशंस के यार। मतलब दिस इज अ टाइम, कब आप रुख मोड़ेंगे डिस्कशंस का? अब वो उर्दुगान को उन्होंने पकड़ लिया कि जी वो किया। अब उर्दुगान ने जो कहा, हालांकि हम तो पाकिस्तानी बड़े गुस्से में थे उर्दुगान के साथ कि यूएन के अंदर, बिकॉज उर्दुगान वांटेड मेंबरशिप इन ब्रिक्स, उर्दुगान वांटेड अ मेंबरशिप इन ब्रिक्स, तो उर्दुगान बोले ही नहीं। उर्दुगान बोले ही नहीं है, उर्दुगान बोले ही नहीं है कश्मीर इंडिया के बारे में और कश्मीर के बारे में। यूएन जनरल असेंबली में जब खिताब किया, पाकिस्तान को था उसमें कि इसको बोलना चाहिए, लेकिन उस वक्त नहीं बोले। लेकिन जब ये आए हैं, ये जो हाई पावर डेलीगेशन आया है, इसमें वो बोल पड़े हैं। जब बोले हैं तो उन्होंने कहा जी वो तो क्रॉस बॉर्डर। ओ भाई जाओ हर कैपिटल में, बाहर निकलो अपने कंफर्ट जोन से एंड स्टॉप जस्ट गोइंग टू इधर जाना बंद करें। ये सिर्फ इसी जगह में कि जी मैंने सिर्फ जर्मनी जाना है, हॉलैंड जाना है, वॉशिंगटन जाना है, बर्लिन जाना है। देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स। खित्ते को आप अपने खित्ते में अपना वर्जन दें, जाके खित्ते में आप अपना वर्जन दें। आपका वर्जन क्या है? खित्ता क्या? वो उसका जो दिल करता है, वो कहते हैं इंडिया को कहता है कि मैंने वो क्या कहा था सार के वाले से, मैं वो कह नहीं रहा ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। बांग्लादेश सार की बात कर रहा है, और किस मुल्क को आप कोशिश कर रहे हैं कि बोले? मालदीव्स बोले, श्रीलंका बोले, भूटान बोले, बुलवाए ना इन मुल्कों से यार। आप क्या हैं? चलो भूटान नहीं बोलेगा, मान लिया, बाकी मुल्कों को क्या मसला है? बोल सकते हैं, लेकिन आप बात ही नहीं करते। वो कहते हैं सार की बात ही नहीं करनी।